इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीन यु'तूना मा आतौ व क़ुलूबुहुम वजिलह अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन व क़ाल फ़ी मौदिइन आख़र अफ़अमिनू मक्रल्लाह फ़ला यअमनु मक्रल्लाहि इल्लल क़ौमुल ख़ासिरून व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ यअलमुल मुमिन मा इंदल्लाहि मिनल उक़ूबह मा तइमा मिन जन्नतिही अहद इला आखिरिल हदीस। मुहतरम सामिईन, दीनी भाइयों और बुज़ुर्गों, खुतबा हाजा के बाद जो कुरान की दो आयतें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पढ़ी गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हदीस में फरमाते हैं कि इन्नल्लाह खलक़र रहमा, अल्लाह ताला ने अपनी एक मखलूक रहमत को बनाया। ये रहमत भी अल्लाह ताला की मखलूक है। तो इस रहमत को जब अल्लाह ताला ने बनाया तो कहते हैं खलक़हा मियता, तो उसके 100 किस्में थे, 100 रहमतें अल्लाह ताला ने बनाए। फ़अमसक इंदहु 99, अपने पास अल्लाह ताला ने 99 रहमत रख लिए। और अल्लाह ताला जो है वह अक़समा इंदल खल्क़ि कुल्लिहिम रहमतन वाहिदा, और अपने जितने भी मखलूक़ात हैं सब के अंदर एक रहमत, रहम का एक हिस्सा अल्लाह ताला दे दिए। यहाँ इस हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की रहमत के बारे में पहले कहते हैं अल्लाह की रहमत कितनी वसी है। मिसाल भी दिए कि देख लो, एक घोड़े के देखते हो तो घोड़े का जो बच्चा होता है वो भी जो है अपना पैर संभल करके रखता है कि उसके बच्चे के ऊपर पैर ना गिर जाए। जितनी भी ये रहमत है, माँ की रहमत, माँ की मोहब्बत अपने बच्चे से,
उसी एक रहमत से कटी हुई है, उसी एक रहमत से कटी हुई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक औरत जिसका बच्चा गुम गया था, ढूंढ रही है, परेशान है, तो कोई आ करके दे देता है, लीजिए आपका बच्चा वहां चले गया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, अहिया तक़दिरु अय्युल्का वलदहु फिन्नार, क्या ये ऐसा कर सकती है कि अपने बच्चे को आग में फेंक दे? क्या हो सकता है ऐसा? सहाबा कहते हैं, ला वल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा नहीं हो सकता। एक माँ अपने बच्चे को आग में फेंक दे, मुमकिन नहीं है। क्यों? माँ के ममता के खिलाफ है। कहते हैं, लल्लाहु अरहमु मिन इबादिही मिन हाज़ि, ये जो माँ की रहमत देखते हो, तो अल्लाह ताला अपने बंदों पर इससे भी कई ज़्यादा रहम करने वाला है। तो अल्लाह ताला कैसे अपने बंदे को छोटे गुनाह को लेकर के जो है जहन्नम में देते? अल्लाह की रहमत, काफ़ी सारी हदीसें हैं, वहाँ नहीं जा सकते। आगे कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लौ यअलमुल काफिर, अगर ये काफिर जो है वो लोग जान जाए कि अल्लाह ताला की रहमत कैसी है, तो माँ ताइमा क्या है, माँ खाफा मिनन नार, तो वो जहन्नम से डरेगी नहीं। वो अगर काफिर लोग ये बात समझ जाए कि अल्लाह ताला की रहमत कैसी है, तो ये लोग जो है कभी जो है तौबा करने से रुकेंगे नहीं। अल्लाह ताला की रहमत ऐसी है कि रब जो है इतना रहम करते हैं अपने बंदे के ऊपर कि अगर ये काफिर भी जान ले तो वो तौबा करने से बंदा रुके नहीं कि ईमान ले आए, अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को माफ़ कर देंगे। और एक चीज़ जो खुतबे से जुड़ी हुई चीज़ है, क्या है, वलौ यअलमुल मुमिन माज़ा इंदल्लाहि मिनल उक़ूबा मा ताबिअ मिन जन्नतिही अहद। अगर एक मोमिन बंदा ये जान ले कि अल्लाह ताला के पास क्या सज़ा मुकर्रर है, अल्लाह ताला की पकड़ कैसी है, तो कभी भी कोई भी मोमिन ऐसा नहीं सोचेगा कि हम जो है जन्नत चले जाएंगे। अल्लाह ताला की पकड़ कैसी, इसलिए फरमाया, नब्बि इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम, मेरे बंदों को ये बता दीजिए कि हम जो है गफूर रहीम हैं, गुनाहों को माफ़ करने वाले हैं, रहम करने वाले हैं, जो तौबा करते हैं उनके तौबा को कबूल करने वाले हैं। लेकिन एक बात भी याद रखनी है, व अन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम, लेकिन मेरा अज़ाब भी जो है अगर तौबा नहीं करते, मेरे तरफ पलट करके नहीं आते, तो मेरा अज़ाब भी बहुत दर्दनाक है। दोनों पहलू, सहाबा में हम लोग दोनों पहलू देखते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल्लज़ीना युअतूना मा आतौ व क़ुलूबुहुम वजिलह अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन। अल्लाह ताला के कुछ बंदे हैं जो लोग क्या हैं, जो अल्लाह ताला दिए हैं, हुक्म दिए हैं तो वो करते हैं, और उनका दिल खौफ ज़दा होता है, लरजता है। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पूछती है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़रा ये बताइए, ये जो आप बता रहे हैं कि वो लोग खौफ करते हैं, डरते हैं,
किसके बारे में बता रहे? अहुम यशरबून अल खमरा व यज़नून, ए अल्लाह के रसूल, क्या वो लोग शराब पीने वाले हैं? क्या वो लोग ज़िना करने वाले हैं? कहते हैं यब्नत सिद्दीक, ए सिद्दीक की बेटी वो लोग नहीं हैं। कौन लोग हैं? कहते हैं हुम युसल्लून व यसूमून व यहज्जून, वो लोग अल्लाह ताला जिनके बारे में इस आयत में जिक्र किए हैं, वो लोग नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़ा भी रखते हैं, हज भी करते हैं, लेकिन क्या है? व यख़ाफ़ु अल्ला युतक़ब्बल मिनहुम, लेकिन डरते भी हैं कि क्या मालूम ये मेरी जो इबादत है कबूल होगी कि नहीं होगी। ये खौफ उनके अंदर है। आज ये खौफ होना है। हम लोग कुछ अमल करते हैं, सोचते हैं कंफर्म जन्नती है, जन्नत जाना है, जन्नत का टिकट खरीद लिए। सहाबा लोग जिनके ईमान की गवाही रब ने खुद दी, फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, ये जो मेरे सहाबी लोग हैं, अगर इनके जैसा ईमान लाओगे तभी तुम हिदायत याफ्ता होगे। जिनकी गवाही अल्लाह ताला ने दी, फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह ताला से ये लोग राजी हो गए। ये बड़ी बात नहीं है, अल्लाह ताला से सब राजी हो सकते हैं, लेकिन रब भी इनसे राजी है। वो लोग का आलम कैसा था? अब्दुल्लाह इब्न अबी मुलैका रहिमहुल्लाह कहते हैं, जिसको इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह नकल करते हैं, क्या है? कहते अदरक्तु अक्सर मिन सलासीन मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैं जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 30 से ज़्यादा सहाबी से मैंने मुलाकात की है। और कैसा पाया मालूम है? कहते हैं कुल्लुहुम यखाफून अला नफ्सिहि निफाक, सब के सब अपने ऊपर निफाक से डरते थे। सुभान अल्लाह। सहाबी है, सहाबी रसूल, जिनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ताला ने गवाही दी कि ये लोग सच्चे पक्के मोमिन हैं, वो लोग डरते थे कि हम मुनाफिक नहीं हो जाए। मशहूर किस्सा इमाम मुस्लिम रहिमहुल्लाह नकल करते हैं। एक सहाबी हंज़ला रज़ियल्लाहु अन्हु, क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुने मुनाफिक लोग वो है जिनका अंदर और बाहर एक ना रहे, या जिनका ईमान क्या है, यहाँ आकर के कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, जान देने के लिए, लुटाने के लिए तैयार है, लेकिन घर में जाते हैं तो पलट जाते हैं। डर गए, रोने लग गए, घर में बैठे हुए हैं, कई दिन तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में नहीं जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं जाओ जा करके देखो क्या हालत हुआ है, क्या बात है। जाते हैं, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं अल्लाह के रसूल हंज़ला क्या हुआ? माँ भी का या हंज़ला क्या हो गया? तुम आते नहीं हो अल्लाह के रसूल के पास? कहते हैं कि काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युज़क्किरुना बिल जन्नति वन्नार का रअयिल ऐन, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोगों को जन्नत के बारे में बतलाते हैं, जहन्नम के बारे में बतलाते हैं। कअन्नना रअयल ऐन, ऐसे हो जाता है कि हम लोग उसको आँख से देख रहे हैं, और ईमान जो है हमारा ऐसा लगता है आसमान तक पहुंच गया है। ईमान लगता है पहाड़ जैसा हो गया है, लेकिन जब घर आते हैं तो भूल जाते हैं सब, हालत बदल गई। और ईमान की हालत क्या है? बदलती है। नहीं जानते थे सहाबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुने मुनाफिक लोग ऐसे होते, सोचे कि हम मुनाफिक हैं, तो कहते हैं नाफ़क़ हंज़ला,
हंज़ला मुनाफिक हो गया। आज कभी हम लोग बोले हम लोग मुनाफिक हो गए, मुनाफिक की सिफत मेरे अंदर आ गई है। भले ही झूठ बोले, गाली दे, चोरी करे, कितना कुछ करे, बड़े से बड़ा गुनाह करे, लेकिन कहेगा कि हम जो है पक्का सच्चा एकदम मुसलमान है, कन्फर्म जन्नती है। ये हालत है। कहते नाफका हंज़ला, हंज़ला जो है मुनाफिक हो गया। अबू बकर कहते हैं क़द वजदतु मिस्ला ज़ालिक, अरे तुम कहते हो ये बात, ऐसा तो मेरे साथ भी होता है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे तो ईमान एकदम हाई, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ करके घर बार में आए तो ईमान एकदम घट जाता है। अबू बकर भी लगता है मुनाफिक हो गया है। सुभान अल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर के गए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाफका हंज़ला, नाफका अबू बकर, हंज़ला मुनाफिक हो गया, अबू बकर मुनाफिक हो गया। ले क्या कहते हो? कहते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जब हम लोगों को जन्नत के बारे में बताते, जहन्नम के बारे में बताते, ऐसा लगता है कि ईमान जो है एकदम पहाड़ जैसा, लेकिन जब घर जाते हैं तो ईमान घट जाता है। यही तो मुनाफिक की सिफत है। तो कहते हैं ये मुनाफिक नहीं है। मुनाफिक वो है जो दिल से तो कुछ और मानता है लेकिन मुंह से कुछ और कहता है, ये मुनाफिक है। और कहते हैं लौ तदूमून कमा तकूनून इंदी लसफ़हतकुमुल मलाइका, अगर जैसे तुम मेरे पास होते हो वैसे ही अपने घर में और बाजारों में और हर जगह हो, तुम्हारी ईमान वैसे ही रहे, तो क्या है, तुमसे फरिश्ते लोग जो है मुसाफा करने के लिए आए, मुसाफा करने के लिए आएंगे। ये सहाबी लोगों का डर। कई मिसालें हैं। ये जो सहाबी है अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, सब जानते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बार जन्नत की बशारत दी है। एक मर्तबा तो डायरेक्ट नाम लेकर के कह दिया अबू बकर फिल जन्नह, ये अबू बकर जन्नती है। कितनी फजीलतें हैं, एक एक खुतबा चाहिए बयान करने के लिए। ये अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं जब बीमार हो गए, जब खौफ हुआ कि अब जो है चले जाना, तो कहते हैं वदितु अन्नी शाअरतुन फी जंबी अब्दिन मुमिन। सुनो, अभी जो है हम चाहते हैं ना कि अगर अल्लाह ताला हमको एक मोमिन का बाल बना दे तो हम वो बनने के लिए तैयार। क्यों? नहीं मालूम है रब के सामने खड़े होंगे, रब के सामने क्या हिसाब किताब दे। डर ऐसा जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल दिए ये जन्नती है, उसको खौफ है कि रब के सामने खड़ा होना। उस खौफ के वजह से कहते हैं कि अल्लाह ताला, हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमको जो है कुछ बना दे, या तो कोई बाल बना दे या कोई ऐसा कुछ बना दे जिसका कोई हिसाब और किताब ही नहीं है। ऐसा डर, ऐसा। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, कितना डर। जन्नती साहबा लोग हैं सब। हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आकर के हमेशा पूछते हल सम्मानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल मुनाफिकीन। ए हुज़ैफा, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नाम बताया था मुनाफिकों का, उसमें से मेरा भी नाम है क्या? डर ऐसा, डर ऐसा जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं लौ सलकत फज्जन सलक शैतान फज्जन आखर। ए उमर, तुम कोई रास्ता चुनते हो ना, कोई रास्ते से चलते हो ना, तो शैतान दूसरा रास्ता पकड़ लेता है। उसकी ईमान की ऐसी कैफियत, लेकिन वो डरे क्या? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको मुनाफिकों में से नहीं बताए ना, ऐसा डर।
ऐसा खौफ, ऐसी शिद्दत। कहते हैं अपने बेटे से, ए मेरे बेटे, हम जो है पता है चाहते हैं कि लो अन्नली रमादन, कि अल्लाह ताला हमको धूल मिट्टी बना दे, धूल मिट्टी बना दे, ताकि मेरा हिसाब व किताब ही नहीं हो। हिसाब व किताब हो, पता नहीं क्या क्या पता चले, क्या क्या गुनाह की वजह से जहन्नम में चले जाए। ऐसा खौफ। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आए। क्या है, जब भी कब्र के पास जाते रोते, कहते हत्ता तबुल्ला लिहयतहु, दाढ़ी भींग गए, ऐसा रोना। क्यों रोते भाई? पूछते हैं, तुज़क्किरुल जन्नत वन्नार वलम तबकी, जन्नत को याद करते हैं, जहन्नम को याद करते हैं, लेकिन रोते नहीं हैं। लेकिन इस कब्र के सामने आते हैं तो क्या है, बहुत रोते। क्यों? कहते हैं ये जो कब्र है ना, सुनो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुने हैं कि जो इस कब्र में कामयाब हो गया, जो इसके लिए कब्र के सवालात आसान हो गए, फमा बादहु ऐसरु मिन्हु, तो उसके बाद जो है सब के सब आसान हो जाएगा। और जो इस कब्र में फंस गया, उसके सवालात उसके लिए मुश्किल हो गए, डिफिकल्ट हो गए, तो सुन लो, फमा बादहु अशद्दु मिन्हु, तो इसके बाद और ज़्यादा जो है उसको मुश्किल होना है। तो इसलिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस कब्र के अज़ाब से बचा ले। कभी की है ऐसा? साहबा लोग ऐसे ही थे, खौफ उनके अंदर। इसलिए हसन अल बसरी रहमहुल्लाह कहते हैं कि अल मुमिनु यजमाउल इहसान माल यजमाउल इहसान, क्या है, मोमिन के अंदर जो है एहसान रहता है माल खौफ, खौफ के साथ। वो नेकी करता है, लेकिन क्या है, डर रहता है कि अल्लाह ताला पता नहीं कबूल करें या नहीं करेंगे। फ़ख्र नहीं, मोमिन के अंदर फ़ख्र नहीं होता है। अल्लाह ताला फ़ख्र सिफात बताते हैं काफिरों का, काफिर लोग फ़ख्र करते हैं। तकब्बुर करना ये मोमिन की सिफत नहीं है। अहद नबूवत में ना ही इसका ये था, ना ही सलफ में कि कोई भी ऐसे थे। इमाम इब्न अल क़य्यिम रहमहुल्लाह कहते हैं काफिर कैसे होते हैं। काफिर में दो चीज़ें होती है, अल इसाअतु माल अम्न, वो गुनाह भी करता है और कहता है अल्लाह ताला गफूर है, अल्लाह ताला रहीम। यहाँ तक कि कहते हैं, हम कुछ बंदे को ऐसा भी सुने हैं जो कहता है हम ज़िना कर लेंगे, हम क्या है शराब पी ले, उसके बाद क्या है हम 100 मरतबा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम पढ़ेंगे, जन्नत चले जाएंगे। ऐसा उम्मीद जो कि बिल्कुल जायज़ नहीं है, वैसा करने लगे। रब ने जन्नती लोगों की सिफत ये बताई है कि वो लोग अमल करते हुए भी जो क्या है रब से डरते हैं, रब से खौफ रहता है उनको। रब से जो है वो लोग दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे ये को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला को इबादत की ज़रूरत नहीं है। अगर इबादत ही मकसूद होती तो ये जो फरिश्ते हैं जिनके बारे में रब ने खुद फरमाया युसब्बिहून अल-लैल वन-नहार ला यफ्तरून, ये जो मेरे फरिश्ते हैं ये लोग दिन और रात जो है मेरी इबादत करते रहते हैं, मेरी जो है तस्बीह बयान करते रहते हैं। ये फरिश्ते लोग जो अल्लाह ताला की इबादत में हमेशा है, वो लोग क़यामत के दिन कहेंगे अल्लाह ताला मा अबदना का हक़्क़ इबादतिक, सुभान अल्लाह, मा अबदना का हक़्क़ इबादतिक, अल्लाह ताला हमने जो है आपके इबादत का हक़ नहीं निभाया। जो हमेशा अल्लाह के जिक्र में है, नहीं खाते हैं नहीं पीते हैं, वो लोग का ये कहना है। और इंसान आज इतना मगरूर हो गया है, इतने फ़ख्र में डूब गया है, कहता है कि जन्नत तो मेरे बाप की मीरास है।
ऐसी हालत हो गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके अंदर तवक्कुल सबसे आला, जिनके अंदर अल्लाह पर उम्मीद सबसे ज़्यादा, खौफ सबसे ज़्यादा, इसलिए कहते हैं मा बालु अक़वामिन यतनज़्ज़हून अन अम्रिन उरख़्ख़िसु फ़ीह। क्या हुआ, कौम की हालत क्या हो गई है, हम किसी चीज़ में रुखसत दिए हैं तो वो लोग उस रुखसत को लेते नहीं। सुनो, अना अअलमुहुम बिल्लाहि व अत्क़ाहुम, हम सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला की मारिफत रखते हैं, अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा जानते हैं और अल्लाह ताला से सबसे ज़्यादा डरने वाले हैं। रब को जो जितना ज़्यादा जानता है उतना ज़्यादा उसके अंदर खौफ पैदा होता है, उतना ज़्यादा रब से डरता है। इसलिए कहते हैं मा मिन अहदुकुम युदखिलु अमलुहुल जन्नह, ए लोगों, तुम में से किसी एक को भी जो है उसका अमल जन्नत में नहीं ले जा सकता। कोई समझे कि हम नमाज पढ़ेंगे जन्नत चले जाएंगे, कोई समझे कि हम रोज़ा रखेंगे अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाएंगे। हाँ, ज़रिया है, सबब है, लेकिन ये जन्नत में नहीं ले जा सकती जब तक अल्लाह ताला की रहमत ना हो। इसलिए हदीस में आता है कि एक बंदा जो कई सौ साल अल्लाह ताला की इबादत करता रहा, उसकी इबादत भी कैसी थी, क्या है, नमाज पढ़ता था, नमाज पढ़ते रहता था। जब वो नमाज मुकम्मल कर देता, कभी प्यास लगती पानी पीता या खाना खाता, फिर आकर के इबादत करने लग जाता। ऐसे वो कई सौ साल इबादत किया। तो कहता है कैफा तदखुलुल जन्नह, अल्लाह ताला सवाल करते हैं जन्नत कैसे जाओगे, तो कहते हैं बल भी अमली, मेरा अमल बहुत है, जन्नत चले जाएंगे। नमाज पढ़ करके आए हैं, रोज़ा रख करके आए हैं और जिक्र करके आए, काफ़ी सारे अमाल है, जन्नत चले जाएंगे। अच्छा, जन्नत चले जाओगे, हम नेमतें तुमको दिए थे ना, उसका बदला तो मिलना है। अल्लाह ताला इतनी नेमतें दिए, कहते हैं नेमत इतनी गिनने की ज़रूरत नहीं है। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह ताला के नेमतों को गिनना चाहो नहीं गिन सकते। अल्लाह ताला कहते हैं सिर्फ ये आँख, ये जो आँख है, इसकी नेमत का बदला दे दो बस। आँख को कहते हैं खुद ही समाना की, तुमको जो हम नेमत दिए थे इसका बदला दे दो, जाओ जन्नत में चले जाओ। कितने 100 साल अमल किया, 500 साल अमल किया, इतनी इबादत करके आया, लेकिन ये आँख जो है, इसी की नेमत जो है, सारी नेकी इसमें ख़त्म हो गई, अभी और भी नेमतें बाकी है। तो अब कहते हैं अब इसको जहन्नम में फेंको, जहन्नम में फेंको। तो कहता है बल भी रहमती क्या या रब, अल्लाह ताला तेरी रहमत के बगैर कोई जन्नत नहीं जा सकता। रहमत नहीं है तो कोई नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही कहते, अल्लाह ताला की रहमत नहीं है, नहीं जा सकते, अमल जन्नत में नहीं जा सकता। इंसान के अंदर खौफ हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खौफ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला अंता, आप भी नहीं जा सकते क्या जन्नत में? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते वला आना, हम भी नहीं जा सकते। कहते आना सय्यिदु वलदी आदम, हम आदम के औलाद के सरदार हैं, लेकिन फिर भी हम भी नहीं जा सकते। आदम के औलाद का सरदार वो कहता है कि जन्नत जो है मेरे बाप की मीरास नहीं है, यह अल्लाह ताला की रहमत की मीरास है। लेकिन कहते इल्ला यतगम्मदनी अल्लाह, हाँ अल्लाह ताला की अगर रहमत हो, उम्मीद है कि रहमत होगी मेरे पास अल्लाह ताला की, तो वो उससे जन्नत में जाएंगे। मोमिन के अंदर ये होता है खौफ, खौफ के साथ उसके अंदर उम्मीद होती है। ना ही उम्मीद ज़्यादा, गुनाह करे गुनाह करे गुनाह करे और कहे कि नहीं ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। सोचेगा कि गुनाह करे
नहीं नदामत नहीं कुछ। और समझता है कि क्या है, हर नमाज के बाद सुभान अल्लाह 33 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार, अल्लाहु अकबर 34 बार। अल्लाह ताला समझ बूझ की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला जो है अपने नेक बंदों में से बनाए। अल्लाह ताला हम लोगों को जो है अपने मुत्तकी परहेज़गार बंदों में से बना। हमारे माल और दौलत में बरकत अता फरमा, हमारे अहल व अयाल में बरकत अता फरमा। रब हम लोगों को महफूज रख, मुसलमानों की हिफाजत फरमा। रब मुसलमानों की हिफाजत फरमा। रब जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हाल हैं उनके परेशानियों को दूर फरमा। रब जो बीमार है उनको शिफाए कामिला आजिल अता फरमा। रब जो बीमार है उनको शिफाए कामिला आजिल अता फरमा। रब जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो कर्ज़ में मुब्तला है उनको कर्ज़ की अदायगी की तौफीक अता फरमा, उनके साथ आसानी फरमा। रब हम लोगों को अपने जन्नतुल फिरदौस का मुस्तहिक बना, जहन्नम से बचा। रब तुझसे दुआ करते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अस्तगफिरुका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता वस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहिमनी व रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यዒज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।